चंद ही दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे। बजट पे, कई सारे और मुद्दों पे बहस चली। हाउस अडजर्न होते होते जब आप हमें चाय पिला रहे थे तो हम अपनी जगह यह उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद श्रीनगर में दोबारा मिल बैठेंगे। तब किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा यहां इस माहौल में मिलना पड़े। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पे ये स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद के साथ हमदर्दी करने के लिए, उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली। आपके सामने वो लोग बैठे हैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन किन के नाम लो। किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहां हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। हम में से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए। रफीक साहब, इन्होंने अपने वालिद साहब पे हमला होते हुए देखा। नायक साहब, उस हमले की जो निशानी उन पे रही, कब्र तक वो उन जख्मों को ले गए। इसी तरह कई सारे हमारे साथी जो अगर हम गिनना शुरू करें, गिनते गिनते थक जाएंगे कितने हमले हुए। ये असेंबली, राठौर साहब आप उस असेंबली के मेंबर थे, सलाथिया साहब उस असेंबली के मेंबर थे, सागर साहब, मुबारक गुल साहब, सैफुल्लाह मीर साहब, कितने और हमारे साथी जब 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स पे हमले में 40 लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। इसलिए मैंने कहा, उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहां इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो, उन 26
खानदानों के साथ हम अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी करें। हम सही कहा सजाद ने, उनके नाम का जिक्र होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल आपने ओबिचुरी रेफरेंस मूव की, उनमें जो 26 नाम हैं, लेफ्टिनेंट नेवी के अफसर विनय नरवाल हरियाणा से, एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से यूएई में काम कर रहे थे, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से, सुशील नत्याल मध्य प्रदेश से, संजय लेले महाराष्ट्र से, संदीप न्योपानी नेपाल से, बितेन अधिकारी वेस्ट बंगाल से, मंजूनाथ राव कर्नाटक से, दिलीप देसले महाराष्ट्र से, प्रशांत सैयद आदिल हुसैन शाह हापतनाग अनंतनाग जम्मू कश्मीर से, जेएस चंद्रमौली आंध्र प्रदेश से, मधुसूदन राव कर्नाटका से, संतोष जगदाई महाराष्ट्र से, कस्तूबा गनवोटे महाराष्ट्र से, हेमंत जोशी महाराष्ट्र से, सुधम द्विवेदी यूपी से, भारत भूषण कर्नाटका से, सुमित परमार गुजरात से, यतीश परमार गुजरात से, टेगे हलिंज अरुणाचल प्रदेश से और शैलेश भाई गुजरात से। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। यह सही है स्पीकर साहब, यह पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26
लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की।